Hello everyone, I am Nitesh Kumar, PGT Economics, and I welcome you all at this platform, EcoZone. Today we will try to solve some questions, some multiple choice questions that have been asked in Unit Test 2 for class 11 of the economics paper. So let's go through that. The questions were sent through Google form, and the students had to fill these blank first, and then after they had to go to the questions. So we will try to solve these questions that was asked in unit test 2. So the first question here is with which of the following is the cost of marginal cost closely related. सो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो टोटल कॉस्ट में इंक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, जो टोटल कॉस्ट में जो चेंज आती है फॉर इंक्रीजिंग वन एक्स्ट्रा आउटपुट। सो हमें एक एक्स्ट्रा अगर हमें आउटपुट जनरेट करना है तो जो टोटल कॉस्ट में चेंज आता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। तो वो किससे रिलेटेड है? So what will be the answers for this question? So the correct answer for this is that is opportunity cost. That is called opportunity cost. Now let's go to the second question. That is a short run. In short run, which of the following factor can be changed easily? तो शॉर्ट रन में किस फैक्टर्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं? सो बेसिकली दो तरह के हम लोगों ने पीरियड की बात किया था, दैट इज वन इज शॉर्ट रन, अदर वन इज लॉन्ग रन। सो शॉर्ट रन बेसिकली हम लोग सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू चेंज द फिक्स्ड फैक्टर्स then it will take in the it will be changed in the long run. Fixed factor can't be changed in the short run. So the correct answer for this question is A, that is variable factor. So the question is in short run which of the following factor can be changed easily? आसानी से हम किसे बदल सकते हैं? That is variable factor. We can't change the fixed factor in the short run very easily. Now we will go to the third question, that is marginal revenue of a firm is. मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू, सो मार्जिनल रेवेन्यू इज बेसिकली एडिशन इन टोटल रेवेन्यू आफ्टर सेल ऑफ वन यूनिट ऑफ गुड। अगर एक यूनिट गुड्स को अगर हम सेल करते हैं उससे हमारे टोटल रेवेन्यू में हाउ मच इट गॉट इंक्रीज्ड। ओके, सो दैट इज टोटल रेवेन्यू, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। सो टोटल रेवेन्यू में जो इंक्रीजमेंट होता है, जो इंक्रीज करता है आफ्टर सेलिंग वन यूनिट ऑफ गुड, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। सो द करेक्ट आंसर विल बी B. Now the fourth question is average fixed cost is equal to, average fixed cost क्या होता है? So I always used to say whenever you go through these questions, average fixed cost, marginal cost, average revenue cost, so first you go to the upper point, that is total. So अगर आपको यहाँ पे देखना है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, तो सबसे पहले देखो कि टीएफसी, सबसे तो हमें आना चाहिए दिमाग में कि टोटल फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। और उसी टोटल फैक्टर कॉस्ट को जब हम लोग डिवाइड करते हैं क्यू से यानी कि जो क्वांटिटी है, तो हमें क्या मिलता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। यहीं पे मान लीजिए क्या रहता है कि व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, तो वहां पे आ जाएगा एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट बाई क्यू, जहां पे सी ऑप्शन है। लेकिन इस केस में आंसर क्या होगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पूछ रहा है, यानी कि सिर्फ जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है उसको क्यू से हम लोग डिवाइड करेंगे, दैट विल बी द ए आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों ने कितना पढ़ा था? देयर आर 4, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज। उसी के अंदर लोग इंटरप्रेन्योर्स को भी कभी कभी अलग से देखते हैं तो 5 हो जाते हैं, बट बेसिकली क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज। यहाँ पे क्या है? लैंड है ए में, बी में है मार्केट, सी में है लेबर, डी में है कैपिटल एंड ई ऑप्शन इज बोथ सी एंड डी। ठीक, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर प्रोडक्शन कौन नहीं है? सो द आंसर विल बी बी, मार्केट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, मार्केट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू क्या होगा? अगेन वी विल गो टू द टोटल रेवेन्यू। सो जब टोटल रेवेन्यू को हम लोग क्यू से डिवाइड करेंगे, व्हाट इट विल बी एवरेज रेवेन्यू। सो जैसे ही हम लोग बात करेंगे एवरेज का, मार्जिनल का, तो सबसे पहले टोटल पे जाना होगा। सो एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू बाई क्यू। लेकिन क्या यहाँ पर ऑप्शन ए आंसर होगा? देखना पड़ेगा।
टी आर क्या होता है, टी आर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। हम लोग जब हम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं डेट इज टोटल रेवेन्यू। अब डिनोमिनेटर में मान लो टी आर के जगह पे लिखते हैं हम लोग पी इंटू क्यू, और डिनोमिनेटर में क्या है क्यू, तो क्यू से क्यू कैंसिल होगा, क्या बचेगा पी, यानी कि एवरेज रेवेन्यू पी भी होता है, एंड डेट इज इन द ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है पी, तो यानी कि ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि बोथ ए एंड सी। तो ये जो जितने भी क्वेश्चंस अभी आपके सामने हैं, दिस क्वेश्चंस आर नॉट टफ, क्वेश्चंस टफ नहीं है, ऑप्शंस कहीं कहीं ट्रिकी कर दिया गया था कि आपको, इसीलिए हमेशा सिर्फ आसान क्वेश्चंस देख के जल्दी से आप सही करने पे न जाएं, बल्कि ऑप्शन को भी देखना पड़ता कि ऑप्शंस कहीं ट्रिकी तो नहीं किया हुआ है। आप यहीं पे देखो कि इस क्वेश्चन में आंसर ए बिल्कुल सही है, लोग जल्दी से मार्क निकल जा सकते हैं उसको टिक करके, बट यू विल हैव टू सी ऑल द ऑप्शंस। सो देयर इज ऑप्शन सी दैट इज पी। सो टी आर बाई क्यू इज इक्वल टू पी, सो द आंसर विल बी डी, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। Now let's go to the seventh question. Seventh question is, which of the following is not a feature of perfect market? Perfect market का कौन सा फीचर नहीं है? हम लोग डिफरेंट देखा था कि वहाँ पे इंफॉर्मेशन परफेक्ट होता है, गुड्स होमोजीनियस होता है, एंड वहाँ पे फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होता है। सो दीज आर द सम फीचर्स ऑफ परफेक्ट मार्केट। नाउ आउट ऑफ दिस 5 options, what can be the correct answer? So it's very clear, the option C denotes that information is not perfect, which is totally wrong. In case of perfect market, information is perfect. Both the sellers and the buyers know about each other, know about the goods quality. So the option C is the correct answer, which is not the feature of perfect market. Now let's go to the 8th question. टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा कि जो टोटल रेवेन्यू का जब बात आया तो हम लोग देखते हैं टोटल रेवेन्यू क्या होता है, पी इंटू क्यू। जब हम लोग प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं डेट इज द टोटल रेवेन्यू। ओके, नाउ लेट्स गो टू द 9th क्वेश्चन, डेट इज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू। वेरी सिंपल क्वेश्चन, टोटल कॉस्ट क्या होता है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का समेशन। जब हम लोग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और उसमें हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट जब दोनों को ऐड करते हैं, सम अप करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज व्हाट, टोटल कॉस्ट। नाउ लेट्स गो टू द 10th क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म इन परफेक्ट मार्केट इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में, जो परफेक्ट मार्केट में शॉर्ट रन में सप्लाई कर्व क्या होता है। सो हम लोगों ने बात किया था लॉन्ग रन शॉर्ट रन दोनों में। शॉर्ट रन में क्या होता है कि जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर, ओके, एबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, कौन, मार्जिनल कॉस्ट। सो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट एबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड सप्लाई कर्व इन केस ऑफ परफेक्ट मार्केट इन द शॉर्ट रन। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, now which question number 11, which of the following is not a feature of questionnaire। हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वेश्चनायर के डिफरेंट फीचर्स होते हैं, वो सिंपल होना चाहिए, वो लॉन्ग नहीं होना चाहिए। ओके, सो देयर वेर सम फीचर्स ऑफ क्वेश्चनायर। नाउ द फर्स्ट ऑप्शन इज इट शुड बी लॉन्ग। ओके, इट शुड बी लॉन्ग, बट इट कांट बी लॉन्ग। ओके, द क्वेश्चनायर शुड नॉट बी लॉन्ग। सो दिस इज द थिंग। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12th, ओके, question number 12th, question number let's take it up. Question number 12 is what do you mean by pilot survey। okay, पायलट सर्वे से क्या समझते हैं। ठीक, तो पायलट सर्वे जब हम लोग बात कर रहे थे उसमें क्या था कि जो हम लोग क्वेश्चनायर बनाने से पहले जो हमको प्री टेस्टिंग करते हैं दैट इज पायलट सर्वे कहलाता है। ठीक है, जो हम लोग प्री टेस्ट करते हैं क्वेश्चनायर को। ओके, सो दैट इज, सो द आंसर विल बी ए। ओके, प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनायर, ये कहलाता है पायलट सर्वे। हम लोग कोई भी क्वेश्चनायर रेडी करते हैं तो उसको लोग प्री टेस्ट करते हैं, सो दैट इज पायलट सर्वे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज सेंसस। सेंसस जो हम लोग बात करते हैं, जो जनगणना कहलाता। सो सेंसस क्या होता है, इसका आंसर है आपका ए, दैट इज द मेथड इन विच डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट। हम किसी को छोड़ते नहीं है। ओके, सो द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13 विल बी ए। Now full form of NSS, so very simple, that is National Sample Survey Organization, NSSO. Okay,
नाउ क्वेश्चन नंबर 15, देर आर टू टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, दीज आर, हाँ इसके लिए आपको किताब में फिर से जाकर एक बार पढ़ना होगा कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, बट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर सी, एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन एंड रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन. नाउ हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल इज कॉल्ड, जो फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 एंड थर्ड क्वार्टाइल दैट इज Q3, इन दोनों का डिफरेंस और फिर उसका हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ first and third quartile, that is called quartile deviation. This is called quartile deviation. Okay, now let's go. A standard deviation is also called, a standard deviation का एक और नाम है. What is this? This is root mean square deviation. Root mean square deviation. Standard deviation को एक और क्या बोलते हैं? Root mean square deviation. नाउ क्वार्टाइल डेविएशन, अभी एक क्वेश्चन आया, क्वार्टाइल डेविएशन इज कैलकुलेटेड बाय, इसका क्या फार्मूला है? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई 2. ओके, सो दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन. नाउ द 19th नंबर क्वेश्चन इज WPI स्टैंड्स फॉर. WPI क्या होता? होलसेल प्राइस इंडेक्स. CPI क्या था? दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. सो दीज आर द टू डिफरेंस, WPI एंड CPI, जो लोग इंडेक्स नंबर में पढ़ा था. Now the 20th number question is fill in the blanks. Is the index showing changes in the Indian stock market? Indian stock market में का जो इंडेक्स होता है वो कौन शो करता है? So that is shown by, tell me, that is Sensex. That is Sensex. So these were the questions that were asked in unit test 2 from the students of class 11. So I just solve all these questions and I put all the answers here. So now you can check you can write these answers, you can make notes, and you just keep watching here. I will be uploading concepts, questions, I will be giving you assignments, homeworks, so you just please keep maintaining watching here. So okay, take care. When I will ask the next question, next test, I will upload the same thing here. Okay, take care, goodbye.